हाउ टू फाइंड विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेज से भरपूर है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी खुद की स्क्रीनर क्रिएट करने वाले हैं, जिस स्क्रीनर के जरिए हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनियां हमारे स्क्रीनर के हिसाब से किस तरह की कंपनियां होती हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत कई कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स पर। कुछ इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक्स के साथ ही साथ डिविडेंड स्टॉक्स पर, यानी कि वो कंपनियां जो कि डिविडेंड पे करती हो अपने इन्वेस्टर्स को। हालांकि डिविडेंड पेइंग कंपनियां जनरली ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है कंपेयर टू दोज कंपनी जो कि कम डिविडेंड पे करती हैं या डिविडेंड नहीं पे करती है और ग्रोथ पर फोकस करती है। इसी के साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि फोकस करते हैं ऐसी कंपनियों पर जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत अंडर वैल्यूड दाम पे ट्रेड कर रही हों। हम फोकस करेंगे इस वीडियो में इन सभी के मिक्सचर पर, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि ना सिर्फ अंडर वैल्यूड हो, ऐसी कंपनियां जो कि ना सिर्फ ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो, ऐसी कंपनियां जो कि डिविडेंड भी पे आउट करती हो। तो इन सभी का संगम हमारे लिए होगा इस वीडियो में, और इस वीडियो में स्क्रीनर के जरिए हम सीखेंगे ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज की स्क्रीनर क्रिएट करना along with dividend paying companies। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल हमारा फोकस रहेगा। ग्रोथ पोटेंशियल के साथ ही साथ डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी हमारी फोकस में रहेगी, और इसके साथ ही साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत वो कंपनियां जो कि एक अंडर वैल्यूड दाम पे ट्रेड कर रही हो। अंडर वैल्यूड दाम पे ट्रेड करने का मतलब ये है अपने एक्चुअल दाम से, यानी कि अपने बुक्स के दाम से कम दाम पे मार्केट में मिल रही हो। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये पे चल रहा है, लेकिन बुक्स में उसकी जो वैल्यूएशन है वो 700 रुपये की आ रही है। तो ऐसे में ये कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत मुझे एक कम दाम पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब है ऐसी कंपनियां जिनके के पास आने वाले समय के लिए ग्रोथ का पोटेंशियल हो। अब किस तरह की कंपनियां ग्रोथ का पोटेंशियल दिखा सकती हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्रिकेट से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास दो प्लेयर्स है, एक वीके एक डीके। अब वीके हमारे क्या करते हैं कि वो पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली हर चौथे पांचवें मैच में मुझे सेंचुरी देते आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो डीके हैं वो मुझे 20वें 25वें मैच में सेंचुरी निकाल के दे रहे हैं और उनका एवरेज भी बहुत अच्छा नहीं रह रहा है हर मैच में। ऐसे में अगर मुझे आने वाले सालों के लिए प्रेडिक्शन करनी है कि वीके या डीके में से मुझे कौन सा अच्छा ग्रोथ दे सकता है, तो ऐसे में वीके मेरे लिए एक फेवरेबल प्लेयर हो सकता है। तो इसी तरह हमें भी ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल कंपनियां फिगर आउट करनी होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीनर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होने के साथ ही साथ एक अच्छा और इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए ताकि हम सही ढंग से अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सके। यहाँ पे बजाज ब्रोकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ना सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बल्कि आईपीओज के साथ ही साथ यहाँ पे आपको एमटीएफ की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ आप यूएस स्टॉक्स में भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही साथ आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने की भी ऑप्शन है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की भी ऑप्शन है, साथ ही साथ यहाँ पे यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, सो यहाँ पे सिंगल प्लेटफॉर्म से इन सभी जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे फ्री डीमैट अकाउंट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ फ्रीडम पैक और प्रोफेशनल पैक के दो ऑप्शंस आपके पास है, जहाँ पे फ्रीडम पैक में 20 रुपये पर ऑर्डर है, प्रोफेशनल पैक में 10 रुपये पर ऑर्डर है इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और साथ ही साथ यहाँ पे एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल रही है 18% पर एनम पे फ्रीडम पैक में, वहीं पे 14% पर एनम पे आपको मिल रहा है प्रोफेशनल पैक में। ध्यान रखिए यहाँ पे इन दोनों पैक में ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। फ्रीडम पैक में पहले साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस फ्री है, साथ ही साथ प्रोफेशनल पैक में पहले साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस 2500 रुपीज है, जहाँ पे आपको डिलीवरी पर कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे फीचर
फीचर्स मिलते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। इनका एक्सपर्ट्स का फ्री रिसर्च डेस्क जो है आपको इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे एक्सपर्ट बेस्ड रिसर्च कॉल प्रोवाइड करता है मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी के लिए, और साथ ही साथ इंट्राडे के लिए। इनका जो दूसरा फीचर जो कि मुझे अच्छा लगता है वो है BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर, जो कि MTF के तहत यहाँ पर आप 4x तक का लेवरेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है आपके डीमैट अकाउंट में, तो ऐसे में आप 40,000 रुपये तक के वैल्यू की पोजीशंस अगले 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं MTF फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। आपको अपने स्टॉक पर जाना है, बाई पर क्लिक करना है, क्वांटिटी फिल करनी है जितनी क्वांटिटी में आपको बाई करना है, उसके बाद बाय नाउ पे लेटर पे क्लिक करना है। सो ये एप्लीकेशन ऑल इन ऑल बहुत ही रिच UI के साथ काफ़ी इंट्यूटिव भी है। इसकी रेटिंग 4.1 है और साथ ही साथ बजाज का भरोसा इसके साथ है। तो इसकी लिंक्स और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको एक्सप्लोर करते हुए बजाज ब्रोकिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जिन पैरामीटर्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्क्रीनर को क्रिएट करने के लिए अपनी, वो पैरामीटर्स हमारे इन एंड अराउंड ग्रोथ पोटेंशियल पर है और साथ ही साथ डिविडेंड पर है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो हमने सेलेक्ट किया है सेल्स ग्रोथ 5 साल का 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे सिंपल सा ये फंडा है कि भाई हमारे पास प्रूवन कंपनियाँ होनी चाहिए, हमें ऐसी कंपनियाँ चाहिए जो कि पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली अपने सेल्स में ग्रो करती आई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है A, उसकी पहले साल में सेल्स ग्रोथ रही है मान लीजिए 10% और दूसरे साल में उसकी सेल्स ग्रोथ रही है 8%, तीसरे साल में उसकी सेल्स ग्रोथ रही है 12%। तो ऐसी कंपनियां भी हमारे इस लिस्ट में आ जाती हैं। बेसिकली हमें ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ जिन कंपनियों की 10% या उससे ज़्यादा रही है वो कंपनियां चाहिए, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ उन कंपनियों की 10% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ डिविडेंड को भी ले लें, तो डिविडेंड बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि ऐसी कंपनियां जो कि ना सिर्फ ग्रो कर रही हो बल्कि कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हो। डिविडेंड का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से कुछ अंश अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को दे रही हो। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। बस इतनी सी बात के लिए हमने यहाँ पे डिविडेंड यील्ड को ले रखा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमने 10% या उससे ज़्यादा ले रखा है। हालांकि 15-20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेते हैं, लेकिन सिंस हमने यहाँ पे पिछले 10 सालों का डाटा ले रखा है ऑन एन एवरेज का, तो हमने केवल यहाँ पे 10% ले रखा है। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए किसी साल में कुछ सिचुएशन आ गई, जैसे कि कोविड की सिचुएशन थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी उनका इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन सेल्स, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज। तो ऐसे में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, साथ ही साथ एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, राइट। इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं लेस देन 30। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें जनरली ये बताता है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। कुछ बिजनेस सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैटर नहीं करता है अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड फिगर आउट करने के लिए। उसके लिए हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे जो कि लास्ट में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली कुछ ग्रोथ कंपनियों का ज़्यादा ही रहता है, उसको हम कंसीडर करते हुए यहाँ पे हमने ये किया है कि भाई 30 या उससे कम हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है डेट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी के पास डेट कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास डेट का प्रेशर कम रहने वाला है आने वाले समय के लिए। इसके साथ ही साथ प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग हमारे लिए बहुत मैटर करती है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं, वो अपनी कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। 35-40% से ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक। इसके साथ ही साथ हमारी इस पर्टिकुलर स्क्रीनर में हमारे पास FIIs और DIIs की भी होल्डिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे FIIs और DIIs की होल्डिंग एटलीस्ट 2% हमने कर रखी है। सो इस क्वेरी को अगर हम रन करते तो यहाँ पे हमारे पास 43 कंपनियों की लिस्ट आ रही है। अब ये 43 कंपनियों की लिस्ट का मतलब ये नहीं कि यही सर्वे सर्वा है, यही सब कंपनियाँ हैं जिनमें की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। हमें इन कंपनियों में भी एक एक करके एनालिसिस करना है। बिकॉज ऑफ सर्टेन सेवी रूल्स हम यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आपको नहीं दिखा रहे, बट सिंस हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप तरीका सीख सकते हैं और तरीका सीखने के साथ ही साथ आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ओवरऑल
एनालिसिस में। ठीक है, हमने आपको बताया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट। हम जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं तो अंडर वैल्यूड सेगमेंट के स्टॉक्स हम फिगर आउट करने के लिए क्या करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम जनरली 15 से कम रखते हैं। यहाँ पे हमने 30 से कम क्यों रख रखा है, क्योंकि हम ऐसी कंपनियां भी लेना चाह रहे हैं जिनका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा भी हो चलेगा, बट ग्रोथ कंपनियां होनी चाहिए। ग्रोथ कंपनियों के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स ले रखे हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी आप देखिए, इसका स्टॉक प्राइस आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। करंटली यहाँ पे देखें तो आपको एक हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 80 के आसपास था 2018 में, 80 के आसपास 2021 में। करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 56 के आसपास चल रहा है। तो प्राइस जो है मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसा कि इसके फॉर्मूला में हमें दिखाई दे रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है और जो अर्निंग पर शेयर है इस पर डिपेंडेंट है, राइट। अब ऐसे में अर्निंग पर शेयर यहाँ पे जैसे जैसे चेंज हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस भी जैसे जैसे चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई एंड डिफरेंट अदर पैरामीटर्स, वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी चेंज हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ग्रो नहीं करेंगे, इसका मतलब कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे कि हमें ध्यान देते हुए ये स्क्रीनर क्रिएट करना चाहिए। अब यहाँ पे पैरामीटर्स होते का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पे ऐड करने लगे। बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीनर को हमने इतना ज़्यादा रिफाइन किया हुआ है कि इसमें बाकी पैरामीटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंस हम कहते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता है, तो इसके लिए हमें बेसिकली एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना होगा जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 2020 में 150 के पी के साथ चल रही थी, 2022 में यहाँ पे 51 के पी पे आ चुकी थी। अब देखिए 2020 यहाँ पे 2020 है करीब करीब 53 रुपए का ये शेयर था। 2022 में अगर हम देखें 212, 4 गुना यहाँ पे ग्रोथ हुआ प्राइस में, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कम आपको आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन शेयर प्राइस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सिंपल बात हमें समझ के चलनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी पर, उस पर्टिकुलर स्क्रीनर पर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग रिलेटेड हमारा पैरामीटर ऐड करते हैं, वो है करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे सिंपल सा आप देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत वो वैल्यू होती है जिसपे कि हम फिगर आउट करते हैं कि कंपनी अपने बुक्स के वैल्यूज से कम दाम पे ट्रेड कर रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो हमने एग्जांपल के जरिए भी आपको डिस्कस किया था, आपको एक्सप्लेन किया था। एक कंपनी का मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू 200 का है और करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपए का। तो ऐसे में करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पे है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत अच्छा रूल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस फिल्टर को भी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीनर में ऐड कर दिया। अब इस स्क्रीनर को हम यहाँ पे रन करते हैं इस क्वेरी को, तो आप देखिए केवल 15 कंपनियां ऐसी निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे लिस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये पर्टिकुलर क्वेरी ऐड की है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप भी इस तरह की क्वेरी बनाना सीखिए। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में सीखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में सीखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है उसके बारे में सीखिए, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.